मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपके सामने हाई स्कूल की 3.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहा हूं। आप ध्यान देंगे, जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/2x + 1/3y = 2 और दूसरी समीकरण क्या है? 1/3x + 1/2y = 13/6। तो जैसा कि देखिए हमें क्या करना है, 1/x मान लेंगे कि 1/x के स्थान पे p मान लिया और 1/y के स्थान पे क्या मान लिया, q। तो ये दोनों समीकरण क्या है, चेंज हो जाएगी। तो चेंज होकर क्या लिखेंगे इसको, 1 यानी 1/x के स्थान पे p यानी p/2 और प्लस कितना आ जाएगा, q/3 और 2। या इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ कितना एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 और 6 एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 जा यानी 3p + 2q बराबर कितना आ जाएगा, 2। इसके नीचे 1 रख देंगे और आड़ी तिरछी गुणा करके एलसीएम क्या हो जाएगा, 3p + 2q और = 3 2 जा 6 2 जा 12। यानी ये समीकरण हमारी क्या आ जाएगी, तीसरी। इसी प्रकार बिल्कुल जैसे 1/3 था, 1/3x है यहाँ पर, तो 1/3x 1/x के स्थान पे p था तो p/3 और प्लस क्या आ जाएगा, q/2 और बराबर कितना यहाँ पे भी 13/6। इसको भी यदि हम सोल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 और 2p और प्लस 3q और = 13/6। इस 6 से 6 काट देंगे तो समीकरण हमारी चेंज होकर क्या हो गई, यानी ये तो आ गई 2p और प्लस 3q और = 13। ये समीकरण आ गई चौथी। अब देखिए जैसा ये वाली समीकरण तीसरी है और ये समीकरण चौथी है, तो तीसरी और चौथी समीकरण में यहाँ 2p + 3 क्या आ जाएगा, 2p और 3p और 2q आ रहा है, तो यहाँ में q काटना है। तो यहाँ भी देखिए q का गुणांक कितना है, 2 और यहाँ q का गुणांक कितना है, 3। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4p + 2 तिया 6q और बराबर 13 दूनी 26। इसको समीकरण 5 कह दो। अब यहां से 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9p और प्लस 3 दूनी 6q और = 12 3 24 12 तिया 36। तो ये समीकरण आपकी आ गई छठी। अब हम क्या करेंगे, घटाने पर, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दोनों एक से चिन्ह होने पर, चाहे वो प्लस के हो या फिर माइनस के हो, तो ये घटाने पर घटेगा। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ कितना बचेगा, देखिए ये तो कहीं कट जाएंगे और ये कितने, 9 में से 4 यानी -5p बचेंगे और यहाँ 6 में से 6 चला जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, वो भी माइनस का। तो p बराबर कितना, -10/-5 माइनस का माइनस, तो इसलिए p का मान कितना जाएगा यहाँ पर, 5 2 10 यानी कितना आ जाएगा, 2। ऐसे p का मान समीकरण में किसी में भी रख देंगे, तो जैसे कि 2p + 3q = 13। यहाँ p का मान कितना आया था, 2, और ये p का मान 2 हम यहाँ पे रखेंगे, 2 × 2 + 3q और बराबर कितना, 13। तो 3q बराबर 13 और -2 दूनी 4, तो 3q बराबर 9 × 4 13 यानी 9 बचा, 3 तिया 9। तो q का मान कितना आ गया, 3। ये p और q के मान, जैसे कि हमारे पास यहाँ कितना था, q का मान 1/y = 3 था, इसके नीचे अगर 1 रख दें, इधर का भी उल्टा कर दें, इधर का भी उल्टा कर दें, तो इधर तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। ऐसे यहाँ पर यदि p की वैल्यू कितनी आई थी, p का मान 2 आया था और p का मान यहाँ कितना है, 1/x है, तो 1/x बराबर कितना, 2, इसके नीचे 1 रख दिया और इधर का भी उल्टा कर दो, इधर भी उल्टा कर दीजिए, तो x बराबर कितना, 1/2। यानी इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, x का मान 1/2, y का मान 1/3। तो देखिए
पार्ट में से बाकी पार्ट आप क्या करेंगे करके देखेंगे। मैं लास्ट के पार्ट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन के लास्ट के पार्ट देखेंगे। तो देखिए लास्ट सेकंड लास्ट क्या था इसका, सेकंड लास्ट पार्ट क्या है, यानी 10 बटे कितना है x प्लस वाई और प्लस 2 बटे कितना है x माइनस वाई और बराबर कितना 4। ये समीकरण पहली है। फिर अगला क्या है 15 बटे यानी x प्लस वाई और माइनस 5 अपॉन x माइनस के वाई और इक्वल टू माइनस के 2। ये सेकंड पार्ट इसका। देखिए जैसा कि हमें समीकरण देखकर पता चल रहा है कि यहाँ x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई और यहाँ x माइनस वाई। तो यदि अगर हम मान ले, क्या मान ले कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना मान ले p और x माइनस के y इक्वल टू कितना मान ले q, तो यहाँ समीकरण कैसे हो जाएगी, यानी 10 बटे p प्लस 2 बटे q बराबर 4। ये समीकरण पहली यानी तीसरी बनेगी। और 15 यानी 15 बटे p और प्लस कितना माइनस 5 अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा q और इक्वल टू माइनस के 2। ये समीकरण आ जाएगी चौथी। तो दोनों समीकरणों में हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15। तो हमें q काटने के लिए इतने में कितने 5 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 5 दाई 50 बटे p प्लस 5 दूनी 10 बटे q और बराबर 5 और 20। ये समीकरण आपकी कितनी आ जाएगी 5वीं। अब यहाँ से 15 दूनी 30, 30 बटे p माइनस 5 दूनी 10 बटे q और बराबर माइनस के 4। ये समीकरण छठी आ जाएगी। इस तरह से ये दोनों चिन्ह क्या है विपरीत चिन्ह है, जोड़ने पर कटेंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे, जोड़ने पे काट दिया हमने। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 50 और 30 80 बटे p और बराबर कितना आया, यहाँ पर आया माइनस का a प्लस का तो 16 आ जाएगा क्योंकि घटेंगे 16 और 4 20। तो इस तरह से हम अगर इसके नीचे बन रखे आगे से गुणा करें तो 16p यानी 16p और बराबर कितना आ जाएगा 80। तो यहाँ p का मान कितना आ जाएगा 80 बटे 16 और 16 पंजे 80 यानी p का मान आ गया 5। अब ये जो p का मान था हमने पहले से भी इसमें लग गया समीकरण 3 में, यानी 10 बटे p और प्लस 2 बटे q और बराबर 4। p का मान हमने 5 रखा तो 10 बटे 5 प्लस 2 बटे q बराबर 4। तो जरा ध्यान दीजिए इधर 5 यानी 2 जा हो जाएगा तो 2 बटे q बराबर 4, ये 2 इधर जाकर माइनस का हो गया तो 2 बटे q बराबर कितना 2 आया। तो यहाँ पर रख के आड़ी तिरछी गुणा करेंगे तो 2q बराबर 2, तो q बराबर कितना आ जाएगा 1। अब हमारे पास p और q के जो मान आए यहाँ पे डाल देंगे जो p और q की वैल्यू मानी थी। x प्लस वाई बराबर कितना था, p था। p का मान कितना आया आपके पास 5। तो ये समीकरण आ जाएगी कौन सी, जो भी थी 7वीं समीकरण थी। अब x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई थी 1। ये 8वीं समीकरण ऐसे डाल दो। तो यहाँ जोड़ने में इसे काट दो यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो x बराबर कितना आ गया 3। अब यहाँ x का मान फिर डालेंगे, x प्लस वाई बराबर 5, x का मान 3 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 3, तो y बराबर कितना 5 में से 3 जाएगा यानी 2 आएगा और x का मान कितना आया 3। तो ये जो मान थे ये आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल का। इसी के साथ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, अगला इससे बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है अगला क्वेश्चन 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई और प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y4। ठीक, ये पहली इक्वेशन है और दूसरी है इसी तरह से 1/2 इंटू 3x प्लस वाई और -1/2 इंटू कितना आ जाएगा 3x माइनस वाई।
3x माइनस के y और इक्वल्स टू -1/8, -1/8। तो देखेंगे ये दोनों समीकरण है, फिर इसमें कुछ सेम सा दिखाई दे रहा है हमें, तो क्या करेंगे इसमें, यानी हमें वैल्यू इसके स्थान पर वैल्यू फिर मान लेंगे, ऐसी मान लेंगे क्या कि 3x यहां ऐड कर लेंगे, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या बना p, और 3x माइनस के y इक्वल्स टू कितना मान लिया, q मान लिया। अब ये मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/p प्लस 1/q इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, तो ये समीकरण आपकी तीसरी आ गई। ऐसे ही 1/2p माइनस कितना जाएगा 1/2q और बराबर -1/8, ये चौथी समीकरण आ गई। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ 1/q है प्लस का, यहाँ माइनस का 1/2q है। अगर मैं इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 1/2p और कितना जाएगा प्लस 1/2q और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/4 2 जा 8। तो ये समीकरण आपकी 5 है। यहाँ पर आप देखेंगे ये प्लस है ये माइनस, यानी 1 + 1 माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जोड़ने पर काटेंगे तो ये जोड़ने पर कटे, यहाँ 1/2p प्लस 1/2p हो जाएगा, तो 2/2p आ गया। और इधर कितना हो जाएगा माइनस, अब ये प्लस 3/8 और ये प्लस का ये माइनस का है, तो 3 में से बन जाएगा कितना 2/8 बचा, 2 बन जा 2 4 जा, इस 2 से 2 कटा तो यानी p बराबर कितना आ जाएगा 4 आ गया। ये आपका p का मान आया। ऐसे ही तो क्या समीकरण ये वाली थी कितनी 1/p और प्लस 1/q इक्वल्स टू 3/4। यहाँ p का मान कितना है 1/4 प्लस 1/q बराबर 3/4, यानी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/q और इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/4, तो 1/q इक्वल्स टू, एलसीएम तो आपका 4 सेम है दोनों का, 3 में से बन गया यानी 2/4, 2 बन जा 2 2 जा, यानी q बराबर 2 आ गया। अब हमारे पास p का मान कितना था, देखिए 3x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना मान था p का 4 था, तो यहाँ 4 लगा दिया, तो इसको समीकरण में मान लो 6 और यहाँ पर 3x और माइनस वाई इक्वल्स टू कितना था, q की वैल्यू 2 थी, तो इसको समीकरण मैंने 7 कह दिया। अब यहाँ से दोनों विपरीत चिन्ह देखो y के, तो इसलिए ये क्या है जोड़ने पर कट जाएगा, तो जोड़ने पे जब काटेंगे इसको क्या लिखेंगे, यानी एडिंग लिख दो या जोड़ने पर, यानी 3 है, 3 कितना हो गया है 6x बराबर यहाँ 6 आ गया, तो यहाँ से x बराबर कितना 1 निकलेगा। अब यही x का मान इसमें समीकरण में डालेंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3 इंटू x का मान 1 और प्लस y इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 4 माइनस 3, तो y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1। ये इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्या है, इससे देखिए आगे क्या करेंगे। आगे क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखेंगे पढ़ेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 40 किलोमीटर तैर सकती है और प्रतिकूल जो है वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यदि स्थिर जल में तैरने की चाल, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मान लेंगे स्थिर जल में, माना स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी है, माना स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज यानी धारा थी, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए, यानी कि देखिए कह रहा है धारा की दिशा में, यानी अनुकूल और प्रतिकूल, तो धारा की दिशा या धारा के अनुकूल जो
चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, दोनों की चाल। जैसे कि हम जानते हैं कि धारा के अनुकूल जो होती है वो दोनों चालें जुड़ जाती हैं और प्रतिकूल में चाल क्या होती है, घट जाती है। तो धारा के अनुकूल चाल कितनी हो गई, x प्लस वाई और किलोमीटर प्रति घंटा। और पहले धारा के जो अनुकूल है उस वाले की वही कंडीशन ले लो। पहले क्या है, धारा के अनुकूल कितना कह रहा है, 2 घंटे में कितनी तय कर रहा है, 20 किलोमीटर की दूरी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, भाई समय और बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। अब समय कितना है, 2 घंटे में दूरी कितनी थी, समय और दूरी कितनी थी, 20 किलोमीटर और बटे कितना, x प्लस वाई। अगर मैं ये कहूं इसके नीचे बंद रखे आगे किसी गुणा करें तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 20। इस 2 से काट देंगे 10, तो x प्लस वाई बराबर 10। इसको समीकरण 1। अब धारा के जो विपरीत है, तो धारा के विपरीत क्या कह रहा है, देखिए धारा के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर। फिर वही लगाएंगे, धारा के विपरीत चाल कितनी होगी, x माइनस के y और किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत कितनी दूरी कितने समय में तय कर रहा है, भाई फिर लगाएंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। समय क्या कह रहा है, 2 घंटे में कितनी दूरी, समय 2 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय कर रहा। 4 समय बराबर दूरी 4, चाल कितनी हो गई, x माइनस के y। तो यहाँ 2 से 2 का 2 और 2 दूनी 4, इस तरह से भी काट सकते हैं। तो x माइनस के y बराबर कितना आ जाएगा, 2। ये समीकरण दूसरी है। इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए ये वाली समीकरण अगर इसके नीचे रख दी जाए, x प्लस वाई और बराबर 10, तो ये समीकरण कौन सी, पहली वाली थी। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ने पे कटे तो ये आ जाएगा 2x बराबर कितना, 12 और x बराबर 12 बटे 2, 2 6 12 6, यानी x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो x का मान कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर 10। x का मान कितना, 6 प्लस वाई बराबर 10 या y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे अगला यानी इसके 3 पार्ट है, एक पार्ट और देख लीजिए लास्ट वाला, और इसके साथ दूसरा जो पार्ट है ये अपने आप ट्राई करेंगे। तो दूसरा लास्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है, देखिए कह रहा रूही 300 किलोमीटर की दूरी, एक सेकंड इसको साफ करें पहले। तो रूही 300 किलोमीटर की दूरी, यानी कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी बराबर 300 किलोमीटर। रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर से जाने के लिए, कुछ दूरी तो रेलगाड़ी से और कुछ दूरी जो है बस से तय करती है, वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, शेष बस द्वारा तय करती है तथा तो 4 घंटे का समय लगता है। यदि वह 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, बराबर कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। अतः क्या होगा, देखिए पहली कंडीशन क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर कितना, दूरी बटे चाल। अब वो कह रहा है समय, भाई बस रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय करिए, सुनिए। सबसे पहले रेलगाड़ी से कितनी दूरी, 60 किलोमीटर। तो 60 समय यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी थी 60 और रेलगाड़ी की चाल कितनी x। अब प्लस, अब बस से कितनी, भाई कुल दूरी 300 थी, 60 उसने तय कर ली तो कितनी बची 240 और चाल कितनी थी, ये 240 काय से तय करी, बस से तय करी और बस की चाल कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ y किलोमीटर प्रति, यानी ये आ जाएगा, ये भी समय आ गया, ये समय किसका आ गया
रेलगाड़ी द्वारा लिया गया ये समय किसका आएगा, बस द्वारा लिया गया। टोटल जो समय था उसे कितने घंटे लगे, शायद 4 घंटे। कितना है, 4 घंटे। फिर इसी प्रकार दूसरी कंडीशन, ये तो केस फर्स्ट लिख दो इसको, और सेकंड केस क्या है या दूसरी कंडीशन क्या है, आपके वो रेलगाड़ी द्वारा कितनी तय कर रहा है, 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 100/x प्लस 300 किलोमीटर कुल दूरी थी, 100 तय कर ली, कितनी बची 200, और बटे कितना 22। और अब की बार ये कह रहा है कि उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो 10 मिनट अधिक लगने का मतलब क्या हुआ, 4 घंटे तो पहले लगे थे, और 4 + 10 मिनट, 10 मिनट के भी क्या बना देंगे, घंटे। ऐसे काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे। इसे जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10/x + 200/22 बराबर 6 24 और 25/6, यानी ये समीकरण दूसरी आ गई। अब इन दोनों समीकरणों में सोल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखिए 25 है, यहाँ से हमने 100 कॉमन कर लिया। अगर हम यहाँ 100 कॉमन कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, 100 कॉमन इसको करने तो 1/x + 2/22 और बराबर कितना आ जाएगा 25/6, और ये 100 यहाँ से हटाओ और यहाँ पे 100 यहाँ पे रख दो, 25 चौका 100, यानी 1/x + 2/22 और बराबर कितना है 1/6 24। ये समीकरण आ गई 2। अब पहली समीकरण हमारे पास ये थी, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, 60 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, यानी 60 यदि कॉमन कर ले तो क्या बन जाएगा 1/x प्लस कितना 6 24 4/22 और कितना आ जाएगा बराबर आ जाएगा 4। अब यहाँ 60 इसके नीचे पहुंच जाएगा 1/x प्लस 4/22 और बराबर 4/60, 4 से 15 चौका 60, 1/15, 1/x प्लस 4/22 बराबर कितना आया है वो 1/15। इसको पहली समीकरण मानेंगे। अब यहाँ दूसरी यानी 1/x और प्लस 2/22 और बराबर 1/24, ये समीकरण दूसरी थी। ऊपर नीचे लिखिए, और ये यहाँ पर घटाने पर कटेंगे, देखिए दोनों चिन्ह एक से हैं तो घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। 4/22 यहाँ 2/22 है तो 4 में से 2 गया, यानी 2/22 बचा, ये जो है कटे। अब यहाँ कितना बचा है 1/15 माइनस 1/24, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2/22 और बराबर एलसीएम कितना है 24 और 15 का आएगा शायद 120, तो 120 एलसीएम ले लिया, कितना हो जाएगा यहाँ से 15 × 120 8 आया, माइनस 24 पंजे 120 5 आएगा शायद। अब यहाँ से 2/22 बराबर 8 में से 5 गया, कितना बचा 3/120, तो यहाँ कितना आया 3 × 12 40 आ गया, तो कितना हो जाएगा 40 दूनी 80, y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। y का मान, x का मान निकाल लीजिए, x का मान कौन सी समीकरण में रख दें, इसमें रख देंगे, यानी यहां से कितना आएगा 1/x प्लस 4/22 और बराबर 1/15, तो यहाँ x 1/x और प्लस 4 कितना था 4/22 कितना 80 बराबर 1/15, 4 से 20 आ गया, 1/x बराबर 1/15 माइनस 1/20, 1/x बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 15 और 20, एलसीएम कितना आ गया इसका 60, 15 चौका 60 माइनस 20 किया 60, यानी 1/x बराबर 1/60, तो x बराबर कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।